नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से चाईबासा में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। PCCF वाइल्ड लाइफ राजीव रंजन द्वारा आज इसकी ऑनलाइन आधारशिला रखी गई। चाईबासा में तांबो चौक के पास वनपाल प्रशिक्षण केंद्र के बगल में इस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। टाटा स्टील की ओर से 1.8 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 6000 वर्ग फीट में भवन का निर्माण किया जाएगा और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद की ओर से 1.2 करोड़ रुपए की लागत से यहां मॉडल और डिजाइन बनाया जाएगा। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एक तरह से वर्चुअल जू होगा, जहां ऑडियो विजुअल 3D मॉडल के जरिए वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। DFO चाईबासा सत्यम कुमार ने बताया कि यहां ऑडियो विजुअल रूम का भी निर्माण होगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ से संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर हमको बनाना है, तो वो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एक तरह का कहीं वो वर्चुअल जू टाइप से होगा। उसमें एनिमल्स का मॉडल होगा और अभी जो इन्वायरमेंटल थ्रेट और इश्यूज है उसके चित्रावली होता है ना, तो उस तरह से एक चित्रावली रहेगा और वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होगा। मान लीजिए कोई स्कूल का बच्चा आएगा तो बटन क्लिक करेगा तो 1 बाय 1 उसको, मान लीजिए अगर कोई मॉडल है एलिफेंट है तो उसके एलिफेंट के बारे में सारा फीचर उसको, मतलब एक एक लाइन में उसको वो ऑडियो विजुअल रहेगा, आवाज़ भी आएगा और उस डिस्प्ले भी होगा। और दूसरा है, एक तो हमारा ये हो गया जो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में चित्रावली या एनिमल 3D मॉडल का बात हो गया। उसके अलावा एक हम लोग का ऑडियो विजुअल रूम भी हो रहा है, जिसमें LED से हम लोग मूवी दिखाएंगे, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे। तो उससे होगा क्या कि हम लोग का इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन या जो वाइल्ड लाइफ के प्रति लोग का सेंसिटाइजेशन भी होगा। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग उस कंपोनेंट को NIC में जोड़े थे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता हेमंत सिकरवार और उनके परिवार पर हजारीबाग में अपराधियों द्वारा हमला किए जाने की निंदा हो रही है। काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो ने अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए इसे दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे समय में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना नितांत आवश्यक हो गया है। सबसे पहले तो मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूं। ये पूरा अधिवक्ता समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर सरकार संज्ञान ले और दोषियों पर कार्रवाई करे। और ख़ास करके झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के ऊपर ऐसा होना पूरे झारखंड राज्य के लिए बहुत ही गलत बात है। और मैं चाहूँगा कि पूरे राज्य के अधिवक्ता एक होकर इस घटना का निंदा करें और एक आंदोलन का रूप, खास करके एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ का जो अभी तक सरकार लागू नहीं किया, इसको एक आंदोलन का रूप दें। आगे की रणनीति क्या होगी? बस यही है कि पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए सारे अधिवक्ता एक छाता के नीचे आएँ और खास करके और सारे इसके प्रतिनिधि मंडल जा करके मुख्यमंत्री से मिलें, ताकि किसी तरह का घटना कोई अधिवक्ता के साथ ना हो। ऐसा सदर प्रखंड के कमारहातू में गांव के मुंडा बिरसा देवगम और मतकमहातू पंचायत के मुखिया लादव देवगम की अध्यक्षता में माघी पर्व के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर गांव के युवक युवतियों और बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। प्रतियोगिता में क्रॉस कंट्री दौड़, मैदानी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो आदि प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह, शंकर बिरुली, सुशील कुमार दास, मोहम्मद असलम, अंजलि बांड्रा उपस्थित थे।
ओबीसी मोर्चा के कार्य समिति की बैठक चाईबासा जिला भाजपा कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष बंगाली प्रधान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चौधरी महतो शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए चौधरी महतो ने कहा कि ओबीसी मोर्चा भाजपा की रीढ़ है। राज्य में ओबीसी मोर्चा की आबादी 54% से अधिक है। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सरकार में आते ही 27% ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन आज तक ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया है। कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट को आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा, सेवानिवृत्ति संगठन और मानकी मुंडा संघ ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का आरोप लगाया गया है। महासभा भवन में आज एक बैठक हुई, जिसमें विल्किंसन रूल, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और समता जजमेंट जैसे कानूनों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद महासभा ने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम से जो कुछ हो रहा है उसे खारिज करते हुए समाज और कोल्हान को बदनाम करने और पैसा कमाने का माध्यम करार दिया है। महासभा के सदस्यों और मानकी मुंडा ने कहा कि भारत की आज़ादी के साथ ही खेवट सिस्टम समाप्त हो गया और जब खेवट ही नहीं है तो खेवटदार का कोई मतलब नहीं है। कोल्हान नागपुर रूरल पुलिस एक्ट 1914 कोल्हान में लागू नहीं था। फिर इस एक्ट के तहत पुलिस बहाली पूर्णतः गलत और गैर कानूनी है। महासभा और मानकी मुंडा संघ ने निर्णय लिया कि मौजूदा विवाद के मद्देनजर स्वार्थी तत्वों को अपने मकसद में सफल नहीं होने दिया जाएगा और कोल्हान में अमन चैन को पुनः बहाल करने का प्रयास होगा। हो समाज के युवाओं से अपील की गई कि स्वार्थी तत्वों के बहकावे में न आए और शांति बनाए रखे। उत्पन्न विवाद को खत्म करने और गतिरोध को दूर करने के लिए प्रमंडल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महासभा ने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो फाइनल सेटलमेंट 1898 में आया था, उसमें इसको एक अलग भू संपदा के रूप में डिफाइन किया गया था टैक्स कलेक्शन की सुविधा के लिए। तो उसका हियरार्की बनाया गया कि सबसे ऊपर में खेवट नंबर 1 पे सेक्रेटरी फॉर ब्रिटिश इन काउंसिल, 2 नंबर पर मानकी, 3 नंबर पर मुंडा था। तो ये सिस्टम एक्चुअली भारत आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज चला गया तो सिस्टम को विलोपित कर दिया गया। तो तकनीकी रूप से ये खेवट सिस्टम भी नहीं है जो दावा रामो बिरुआ जी और ये लोग अभी खेवटदार लोग बोलते हैं। तो खेवट सिस्टम एक्चुअली विलोपित हो गया है, तो उस पर अभी दावा बिल्कुल ही गलत है। अब ये लोग जो पुलिस वाला बहाली कर रहे हैं, जिसमें वो लोग दावा कर रहे हैं कि छोटनागपुर रूरल पुलिस एक्ट 1914 के तहत हम बहाली कर रहे हैं, उस एक्ट में ऊपर में ही लिखा हुआ है कि ये एक्ट कोल्हान में लागू ही नहीं है। तो जो लागू नहीं है उस पर भी कर रहे हैं, यानी कि इन लोग को रगलाया गया है पैसा बनाने के लिए कुछ असामाजिक और गलत इरादे के लोगों के द्वारा, और ये लोग उसी में आगे फंसते चले जा रहे हैं। 23 तारीख का घटना होने से पहले ही मैं अपना स्तर से पुलिस अधीक्षक महोदय को निजी व्हाट्सएप में बता दिए। आसुरे गांव में, माटागुटू में और लादुरे बासा में इस तरह से हमारे सादा सीधा कोल्हान के नवयुवक युवतियों को नियुक्त कर रहे हैं, ये गलत है और ये रोकथाम किया जाए। तो प्रशासन उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण 23 तारीख को लादुरे बासा में सुबह सुबह कार्रवाई हुआ, कानूनी कार्रवाई। तो उसमें 4 लड़का गिरफ्तार होने के बाद जो अन्य लीडर थे आनंद चतर के टीम, तो वो लोग हमारे सादा सीधा लोगों को भड़का के समझा के मुफस्सिल थाना का घेराव करेंगे, मारपीट कराया, पत्थर चला कराया। तो उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उस लड़कों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही बेगम है। मैं दुमसई मौजा का इलाका मानती हूँ, सदर अंचल से। केवटदार का सिस्टम पुराना ज़माना में, अंग्रेज ज़माना में
जब सेटलमेंट हुआ था 1897-98 से शुरू होकर 1913-14 में ख़त्म हुआ, उस समय केवड़दार सिस्टम था। भूमि का जो सर्वे हुआ था उसमें जो उस समय खतियान निकला था उसमें केवड़दार 1 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, केवड़दार 2 में मानकी था, इलाका मानकी, और केवड़दार 3 में मुंडा था उस मौजा का, और केवड़दार 1 में ब्रिटिश सरकार के अलावा एक कोलान में एक सिस्टम और था लकराज मानकी। कोई गांव में कोलान में 18 गांव में लकराज मानकी भी था। वो सिस्टम उस समय उस सिस्टम से उस समय यहाँ का व्यवस्था चल रहा था। यहाँ का ज़मीन का जो लगान का वसूली होता था मुंडा के द्वारा होता था। मुंडा मानकी को देता था और मानकी कोलान गवर्नमेंट स्टेट को ब्रिटिश कंपनी को देता था, सरकार वहाँ खजाना में जमा करता था। वो सिस्टम अब इधर जो आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ था, हमारा कोलान भी आज़ाद हुआ भारत के साथ, और उसके बाद यहाँ जो पहला सेटलमेंट हुआ 1959-60 में, उस सेटलमेंट में केवड़दार सिस्टम ख़त्म हो गया। उससे केवड़दार सिस्टम ख़त्म होने के जगह में उस जगह पर आया जो सरकारी ज़मीन था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो ज़मीन आया बिहार अनाबाद बिहार सरकार के रूप में। और मानकी मुंडा जो उस समय का था, उस समय का मानकी मुंडा मौजा मुंडा और इलाका मानकी के रूप में हकूकनामा उन मानकी मुंडाओं को यहाँ पर पट्टा दिया गया इधर का सेटलमेंट में। तो अब जो इस सब के इन लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा जो केवड़दार का दावा किया जा रहा है, ये बिल्कुल आज़ाद भारत के लिए सही नहीं है। हम लोग यहाँ का व्यवस्था और यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का आदिवासी हम लोग पूरी तरह भारत के संविधान और भारत के झंडा के नीचे में शांतिपूर्वक रहते हैं, और हम लोगों को पूरा अधिकार यहाँ पर। मैं पिलका ग्रामीण मुंडा हूँ और मनकी मुंडा संघ का उपाध्यक्ष हूँ। 23 तारीख को जो घटना घटा ये बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, और इसमें जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं और उन लोग अपना नौकरी पाने के लालसा में ये लोग गलत प्रचार प्रसार किया। उसी का संजा में आकर के लड़का लोग फॉर्म भरा, नियुक्ति पत्र लिया, जिसके एवज में पैसा लिया गया। इन लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है और इन लोग रिमर उड़ाया कि ये क्षेत्र जो है अब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया है, और इसका मालिक यहाँ के भू संपदा का मालिक रामाविरुआ को दिया गया राष्ट्रपति द्वारा 1995 को। इस पर लोग ज़्यादा विश्वास किया और रामाविरुआ ने 2017 में लगान रसीद भी छपवाया जो कोल्हान सरकार के नाम से। तो ये सब जब छपा और पिलका में इसका प्रयोग भी किया, उस समय से आदमी लोग को विश्वास होने लगा कि सही में रामाविरुआ को जो है राष्ट्रपति द्वारा इस भू संपदा का मालिक बना दिया गया। यहाँ बहुत धोखा खाया। और दूसरी बात है, उनके बातों में आदमी लोग विश्वास करते गया, कभी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं किया। और कालांतर में फिर ये लोग 2017 दिसंबर महीना में कोल्हान वापसी दिवस करके प्रोग्राम बनाया। इसमें लोग कोल्हान टोयल, जिसको कोल्हान की झंडा माने एक राष्ट्र का ही झंडा होता है, इसमें खैर समय पर प्रशासन को सूचना मिला और कोल्हान टोयल का जो बात हुआ था 11:11 में पहराने का जो बात आया था, इसमें लोग बहुत दुष्प्रचार किया था। उस झंडा उत्तोलन में पूरा प्रमंडल का प्रमंडल आयुक्त, तीनों जिला के उपायुक्त और एसपी सब उपस्थित होंगे। ये प्रचार प्रसार लोग किया, जिसके वजह से देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया। यही कारण है ये लोग बहुत हद तक पत्राचार भी किया और राष्ट्रपति को, सीएम को, राज्यपाल को, लेकिन किसी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। अगर उस समय सरकार भी संज्ञान लेता
तो हम समझते हैं कि इन लोग का जो काम था उसी समय रुक जाता, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं गलत किया, उसको समझने का कोशिश नहीं किया कि यह आगे चल कर के क्या होगा। जब इन्होंने पत्राचार किया, उसका रिसीविंग वगैरह बैठकी वगैरह में लोग प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, देखो हम सही हैं इसलिए हम पत्राचार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र के नौजवान लोग जो है दिग्भ्रमित हो गया। सही काम हो रहा है इसलिए इस पर कोई रोक नहीं आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।